नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, समाज की क्लासें हमारी चल रही हैं और समाज के अंदर हमने 2 वीडियो अभी तक पढ़े हैं, 2 वीडियो मैंने अब तक अपलोड करे हैं। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप उन वीडियो को देख लेना। उसमें आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे, शुरू से लेकर हिंदी के ना अब तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया हुआ है। समास के अंतर्गत हमने 2 वीडियो अभी तक डाले हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि समस्त पद के बारे में, विग्रह के बारे में, समास किसे कहते हैं, मतलब जो समास की मोटी मोटी बातें थी वो मैंने सब बता दी हैं। और 3 समास हम लोग पढ़ चुके थे, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्विगु समास, है ना। बाकी 3 बचे हुए हैं, उन्हें हम क्रमवाई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि इनका जो प्रधानता के आधार पर इनकी पहचान होती है वो किस तरीके से होती है। लेकिन जब आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लें, वरना आप यहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, बाद में देख लेना। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। एक पहचान तो इसकी होती है ये वाली, है ना, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें कि इनके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। प्राय अधिकतम बार आपको देखने को मिलेगा, इसको दोस्तों योजक चिन्ह बोलते हैं। ये योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। अब इसके 1-2 उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और कैसे इसमें योजक चिन्ह होता है। तो 2-4 उदाहरण, जैसे नदी, नाले। ठीक, तो इसे आप लिखोगे नदी और नाले। पाप, पुण्य, तो इसको आप लिखोगे पाप और पुण्य। इस तरीके के जो शब्द होंगे, अधिकतर आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा। और जब भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक, पहली बात। एक बात जो किताबों में नहीं होती है वो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 100% ही ऐसा होगा। मतलब अधिकतर बार ये देखने को मिलेगा कि द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे उसमें एक चीज़ जो कॉमन पाई जाएगी आपको, वो ये होगा कि दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि विलोम होंगे। ठीक है, लेकिन ये 100% नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं कि जहाँ पर विलोम ना हो, लेकिन एक पहचान के तरीके से मैं बता रहा हूँ। अधिकतर बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट मतलब विलोम मिलेंगे। जैसे पाप का पुण्य, नदी का नाले, अमीर गरीब, इस तरीके के। और 2-4 मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि सुख दुख। सुख दुख, तो देखा आपने यहाँ भी विलोम शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे सुख और दुख। समासों में अधिकतर आपने देखने को मिलता होगा कि इसमें जो है जो विभक्तियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं। अब इसमें विभक्ति क्या आ रही है दोस्तों? और। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? और, अथवा, या, एवं। इस तरीके की जो विभक्तियां मिलेंगी ना, वो सारी की सारी द्वंद्व समास में ही आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इसके 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। देश विदेश, ये भी देख लो। इसमें जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पर भी काम कर गई। क्या कर गई कि यहाँ पर भी क्या है, एक दूसरे के विलोम है, देश और विदेश। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा भी लेकर दिखाता हूं जहां पर जो मैंने अभी बोला आपको कि विलोम होंगे वो काम नहीं करेगा। जैसे छल कपट। छल कपट, तो इसको हम कह देंगे छल और कपट। छल और कपट। तो आप देखिए, छल का मतलब भी और कपट का मतलब भी एक ही होता है। ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी शब्द हैं, है ना। इन दोनों का समान ही अर्थ है।
छल का मतलब भी धोखा होता है, कपट का मतलब भी धोखा होता है, और जो कि मैं भी आपसे क्या बता रहा था कि विलोम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों 100% वो बात सही नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतर बात आपको देखने को मिलेगा कि विलोम शब्दों का ही मेल हो रहा होगा, कहीं कहीं नहीं होता, जैसे कि छल और कपट आ गया। और इसके एक दो एग्जाम्पल जैसे नर नारी, राजा प्रजा, है ना, राजा रानी, राजा प्रजा, नर नारी, ये सब विलोम भी होंगे, योजक चिन्ह भी होगा, और इस तरह की विभक्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक दो एग्जाम्पल और जैसे ऊंच नीच, तो इसमें आप क्या लिखें, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच, है ना, इस तरीके के। क्या बोला मैंने, ऊंच और नीच, तो इसमें आप या लगा देंगे, ऊंच या नीच। लेकिन जो मैं अभी आपसे बता रहा था विलोम वाली बात, वो यहाँ भी लागू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के जो शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे द्वंद्व समास में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी 3 पहचानें बताई, क्या बताई, एक तो इसमें योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, दूसरी बात इसकी जो विभक्ति होगी और अथवा एवं या होगी, तीसरी बात इसके दोनों पद कैसे होंगे, दोनों पद ही प्रधान होंगे। चौथी बात जो मैंने आपको ट्रिक के एक बेस पे बताई है कि आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं कि इसमें अधिकतम बार जो आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्दों का ही मेल हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। द्वंद्व समास में सबसे आसान समास है, और इसको कौन सा पद प्रधान होता है, इस पे अगर आपको थोड़ा सा डाउट था तो मैंने पहले वीडियो में ट्रिक के साथ आपको बताया था कि हम कैसे याद रख सकते हैं कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके ना इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख लेना। अब चलते हैं दोस्तों अगले समास की ओर, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ये सारी ट्रिक मैं आपको बता चुका था पहले भी कि प्रधानता के आधार पर किस तरीके से इनको विभक्त किया जाता है या कैसे हम पहचान करेंगे। बहुब्रीहि समास की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। ये दोनों पदों के मिलने से एक तीसरे मतलब अर्थ का जो ज्ञान हमें होता है, वही जो अर्थ निकल करके आता है ना, वही इसका प्रधान होता है ना। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि किस समास का कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, तो वो होता बहुब्रीहि। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पद का किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो उसका आंसर भी क्या होगा, बहुब्रीहि। तो इसके दोनों पद मिलकर एक किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तब वहाँ पर जाकर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक समास पढ़ाया था, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आप खुद बताना कौन सा था। चौराहा मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, उसका एक उदाहरण चौराहा था। इसकी पहचान मैंने ये बताई थी कि इस समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दशानन, दशानन, है ना। अब देखो दोस्तों इसका भी पहला पद संख्यावाचक है और इसका भी पहला पद संख्यावाचक है। 4 राहों वाला, इस तरीके से 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब सर, इसे हम तोड़ लेते हैं। 10 हैं आनन जिसके, है ना। तो आनन क्या होता है, सर होता है, हेड, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है। तो ये जो समास बताया था, ये कौन सा बताया था मैंने दोस्तों, आपको अगर याद हो तो, ये मैंने बताया था आपको द्वंद्व समास, तो सॉरी द्विगु समास। द्विगु समास ये मैंने बताया था कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा। अब दोस्तों यहाँ भी संख्यावाचक है, यहाँ भी संख्यावाचक है, लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी कहा था बहुब्रीहि समास की परिभाषा में कि जब भी दोनों पद मिलेंगे तो एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेंगे, तभी हम पहचान पाते हैं कि वहाँ पर बहुब्रीहि समास कौन सा है। जैसे ही मैंने कहा 4 राहों का समूह, आपके दिमाग में एकदम आ गया चौराहा, यानी कोई विशेष बात नहीं है, चौराहा, यहाँ भी चौराहा, गली में भी चौराहा, सड़क में भी चौराहा, हर कहीं चौराहे आजकल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 10 हैं सर जिसके, तो आपका संकेत सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति पर जाएगा,
पूरी दुनिया के अंदर जितना भी आपका ज्ञान है, जितना भी आपने अपने आसपास की दुनिया देखी है, जी है, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, कुछ भी है, जैसे ही आपने ये शब्द सुना ना 10 सिर वाला, 10 हैं सिर जिसके, तो आपका संकेत ये नहीं जाएगा यार उसके भी हैं, उसके भी हैं, एक हमारे मोहल्ले में रहता है, एक हमारे गांव में रहता है, ये कतई आपका संकेत नहीं जाएगा। आपका संकेत सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की ओर जाएगा जिसका नाम है रावण। बस यही पहचान होती है। अब जैसे कि मैंने कहा 4 राहों वाला, तो ये स्पेशल नहीं है कि आपके गांव का ही चौराहा हो। चौराहा 4 राहों वाला अगर किसी ने भी कहीं भी कह दिया, एकदम से किसी खास चौराहे पे को ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, सोच लेंगे कि 4 राहों का समूह कहीं भी हो सकता है ना। तो इसलिए जहाँ विशेष अर्थ निकल के आए किसी एक शख्स के बारे में, ठीक है, एक शख्स या मतलब एक वस्तु के बारे में, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो दोनों से तुलना करके मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही आपसे प्रॉमिस किया था कि दोस्तों अभी तुलना करनी ठीक नहीं है, जब बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे उस समय तुलना करना ठीक रहेगा, ताकि हम दोनों की तुलना करते रहें। तो इधर द्विगु समास था और इधर हमारा ये कौन सा समास था, बहुब्रीहि समास था। दोनों के पद संख्यावाचक भी थे और दोनों में विशेष अंतर भी था। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुब्रीहि की पहचान कैसे करते हैं। अब कभी कभी जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कर्मधारय समास में कि पहला पद जो होगा, पहले पद और दूसरे पद में क्या होगा, विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमान और उपमेय का संबंध होगा। लेकिन यही दोनों नियम बहुब्रीहि समास में भी देखने को मिल जाते हैं कि पहला पद या और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है या फिर उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। तब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा कर्मधारय समास है और कौन सा हमारा बहुब्रीहि समास है, तो उसकी पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले देते हैं, जैसे महापुरुष। महापुरुष, तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है दोस्तों, और एक तरफ मैंने लिख दिया महादेव, महान है जो। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, किस तरीके से विशेष से विशेषण का संबंध है, किस तरीके से उपमान उपमेय का संबंध है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद में प्लेलिस्ट पे जाना और कल वाला वीडियो देख लेना, जो इससे पहले वाला वीडियो है, जस्ट वही देख लेना। ठीक है, तो महान है जो पुरुष, महान है जो देव, दोनों ये विशेष्य हो गए जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये विशेषण हो गए, है ना। महान, महान विशेषण है भाई, पुरुष है, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है। देव है, देव की विशेषता क्या है, क्या वो महान है। अब दोनों में अंतर कैसा, देखो दोस्तों ये उदाहरण बिल्कुल अच्छा वाला है, क्योंकि दोनों में विशेषण भी एक जैसा ही मिल गया, महान और इधर भी महान, है ना। तो इसलिए इससे समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा महान है जो पुरुष, कोई भी महान हो सकता है, कोई भी पुरुष महान हो सकता है जो अच्छे कार्य कर रहा होगा, परोपकारी व्यक्ति होगा, उदारवादी व्यक्ति होगा, दूसरों की सेवा करता होगा, समाज सेवी व्यक्ति होगा, महान हो सकता है। और हमारे देश में कितने ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, नेता हुए हैं जो महान थे, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी जी के हम कहते ही हैं कि वो महान थे, अशोक महान कहते ही हैं हम लोग, सिकंदर महान हम लोग कहते ही हैं, और अकबर महान, ये सब, है ना। तो पुरुष तो कोई भी महान हो सकता है, एक विशेष रूप में संकेत नहीं जा रहा है कि हाँ भाई वही आदमी पूरी दुनिया में महान था, नहीं, बहुत सारे लोग महान थे, कितने साइंटिस्ट महान हुए हैं, है ना। तो महान है जो पुरुष, बस कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे कहा महान है जो देव, महादेव, तो दोस्तों एकदम संकेत महादेव सुनकर क्या गया आपके माइंड में, क्या गया, एकदम जाएगा कि हाँ ये शिव शंकर भगवान के बारे में बात हो रही है ना। एकदम आ गया, नहीं आ गया कि हाँ महादेव कौन, शिव शंकर, उनको देवों का देव महादेव कहा जाता है क्योंकि वो देवों में सबसे ज़्यादा महान है। तो केवल और केवल एक ही संकेत गया, नहीं आया हमारे मन में कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। तो यही पहचान होती है दोस्तों बहुब्रीहि समास की। अब यहाँ पर मैं आपसे कह देता कि महान है जो पुरुष, आपके मन में कुछ भी आ सकता था, अकबर आ सकता था, गांधी जी आ सकते थे, कुछ भी आ सकता था, सिकंदर या अशोक महान आ सकते थे, कोई साइंटिस्ट ही आ जाते, अल्बर्ट आइंस्टीन जी आ जाते, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कोई भी आपके मन में आ सकते थे। लेकिन एक संकेत नहीं जाता कि हाँ उसी साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये पहचान होती है। महादेव सुनते ही आपके मन में एकदम संकेत गया होगा कि हाँ
शिव जी के बारे में बात हो रही है। तो ये पहचान होती है दोस्तों। अब मैंने दोनों समास इधर लिखे, ये कर्मधारय, इससे पहले द्विगु समास, और दोनों ही समास मैंने इधर आपकी तुलना करके दिखाई बहुब्रीहि समास की। तो ये दोस्तों इसकी मोटी मोटी पहचान होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पीताम्बर, ये मैं आपको बता चुका था। पीत माने पीला होता है और अंबर माने क्या होता है, कपड़ा होता है। पीले वस्त्रों को धारण करने वाला मतलब श्री कृष्ण, है ना, पीले वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। तो ये बहुब्रीहि का समास हो गया। या नीलकंठ, कंठ है नीला जिसका, नीला है जिसका कंठ, कौन है, शिव भगवान, है नहीं, भगवान शिव। तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। और इसके और क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि अष्टभुजी, 8 हैं भुजाएं जिसकी, है नहीं। तो माता के बारे में एकदम संकेत चला गया, हाँ देवी माँ की बात चल रही है, तो अष्टभुजी, है ना। और भुजा के और क्या था, जैसे महावीर, महान है जो वीर, कौन है महावीर, भगवान हनुमान, है ना। तो ये भी इसमें हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो कौन हो जाएंगे, विष्णु भगवान। और जैसे निशाचर, है ना, निशाचर, रात को चलने वाला, निशा माने रात, चरने माने चलना, रात को चलने वाला कौन होता है, राक्षस, है ना। तो इस तरीके के जो उदाहरण मिलेंगे ना दोस्तों आपको, वो सारे के सारे बहुब्रीहि समास के ही मिलेंगे, है ना। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कितने लिखवाऊंगा, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, तो कहाँ तक लिखवाऊंगा, वीडियो लंबा ही होगा। तो उससे अच्छा तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बुकैब याद करनी है, जो विलोम शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, पर्यायवाची होते हैं, तत्सम तद्भव, तो ये एक साथ कवर करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई एक अच्छी सी वो किताब खरीद लें जिसमें बहुत सारा वोकैबुलरी आपके लिए दे रखा हो, आप याद कर सकें। तो वहाँ पे देखेंगे ना, ये सारे उदाहरण वहाँ पे मिल जाएंगे। बस जो मैंने समझाया वो याद रखना, है ना, क्योंकि किताबों से वो बातें समझ में नहीं आती हैं जो हम एक ठीक भाषा में समझने जानते हैं। अब दोस्तों एक ही समास रह गया है, तत्पुरुष समास। उसके जितने भी भेद हैं हम कल के वीडियो में संपूर्ण कर लेंगे, और कल जो है समास का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। और फिर बहुब्रीहि समास में कहाँ दिक्कत आती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।